शाश्वत शांति निधान, बार बार दंडवत करूं सकल सुखों की खान। सतगुरु सत्य स्वरूप लख मन चित्त हो प्रशांत। त्रिविधि ताप का नाश हो जीवन बनी सुखांत। अमित महायश आपका महिमा कही न जाए। नीति नीति कहे चुप भय, वेद ग्रंथ सब गाय। महाभयानक अरु कठिन भव सागर गंभीर। नाम जहाज बिठाए कर मेटे जन की पीर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मन। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि परम प्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को ये सत्संग का परम पावन अवसर मिला है, जहां अपने अनमोल जीवन के बारे में कुछ सोचने का, समझने का और विचार करने का मौका प्रभु ने दिया है। ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है और बहुत बड़ी दया है। देखिए, हम सभी लोग अनमोल मनुष्य का जीवन पाए हैं और सभी उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं। क्या है? संतान। जो हमारा पिता है उसके पास किसी चीज कमी है? इतना बड़ा पिता जो असीम सामर्थ्य से युक्त है, जिसके सामर्थ्य का कभी वर्णन किया जा सकता नहीं। सारी संपदाएं जिसके पास मौजूद हैं, लेकिन उसकी संतान होने के बावजूद भी हम बेचैन हैं, अशांत हैं, चिंतित हैं। किसी और के संतान तो कोई है नहीं, सब उस मालिक की ही संतान है। और सबका मालिक है, या कोई है जिसका परमात्मा ना हो? सभी का मालिक है और सभी उसके लिए अपने हैं। भाई, एक पिता होता है, बेटा सही नहीं चलता तो अपनी जमीन जायदाद किसी और को दे देता है। लेकिन परमात्मा ऐसा पिता है जो हर बेटे का, हर संतान का उस पर अधिकार है। वो अपना अधिकार किसी और को देता नहीं। आपको पूर्ण अधिकार है अपने पिता की संपत्ति को प्राप्त करने का, लेने का। जो आनंद का भंडार है, शांति का स्रोत है और सुखों का मूल है। ऐसे प्रभु की हम संतान होते हुए भी ऐसा मालिक हमेशा हमारी रक्षा करता है, संभाल करता है, कृपा करता है, लेकिन फिर भी हम अशांत और बेचैन रहते हैं। बंधु, कारण क्या है?
कि देने वाले ने दुनिया को हर चीज दी, पाने वाला ना पाए तो वह क्या करे। आपको प्रभु ने 84 लाख योनियों में से निकाल करके मनुष्य का सुंदर चोला प्रदान किया, अक्ल दिया, बुद्धि दिया, विवेक दिया, क्या क्या आपको दिया है, शायद आप गिन भी नहीं पाएंगे या गिन लेंगे कि प्रभु ने क्या क्या दिया है, इसकी गिनती नहीं। इतनी व्यवस्थाएं परमात्मा ने दिया है, लेकिन हम अपनी अज्ञानता के कारण अपने जीवन को आनंदमग्न नहीं कर पाते, खुद बेचैन अशांत रहते हैं। तो इसलिए हम जिससे मिलेंगे, अगर आप बेचैन अशांत हैं तो जो आपके संपर्क में आएंगे वो आपके द्वारा चैन पाएंगे या बेचैनी पाएंगे? क्या पाएंगे? बेचैनी ही पाएंगे। एक फूल जब खिल जाता है, इधर जड़ है, वो बोल नहीं पाता, चल नहीं पाता, जहां लगा दिया वहीं लगा हुआ है। आप तो चलते फिरते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, बुद्धि विवेक है। फूल जब खुद खिल जाता है तो उस फूल को देखकर कितने प्रसन्न होते हैं। जो भी वहां से गुजरेगा, आप लोग घूमने जाते हैं, कहाँ जाते हैं? जहाँ उजाड़ हो या फूल फुलवारी बाग बगीचा हो, कहाँ जाते हैं? ज्यादातर ये देखने जाते हैं जहाँ सुंदर जगह हो, हैं? क्यों? क्योंकि जब वो फूल खिल गया है तो आपके हृदय को भी प्रसन्न कर देता है। तब जो एक फूल खिल करके न जाने कितनों को प्रसन्न कर देता है, तो हम मनुष्य होकर के अगर हम खिल जाए तो ना जाने कितने के हृदय की कलियां हमारे माध्यम से खिल जाएंगी। लेकिन पहले खुद खिलना होगा। बंधु देखो, आप तमाम कहानियां पढ़ते भी रहते हैं और सुनते भी रहते हैं। सूरदास ऐसे हुए, कहीं कहीं वर्णन आता है कि जन्म से अंधे थे, और कहीं कहीं वर्णन आता है कि अज्ञानता के कारण किसी स्त्री के मोह में फंस गए थे और फिर उन्होंने 2 सुए लेकर अपनी आंखों को फोड़ा। जो भी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन वो सूरदास अंधे होते हुए भी प्रभु की कितनी महिमा का वर्णन किए हैं। उनके पदों को आप पढ़ते हैं, आप उनसे शिक्षा लेते, यद्यपि आंख नहीं थी, वो जो पद को बोलते थे शिष्य उनके नोट करते थे, लिखते थे। सूरदास के पद विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। बंधु कितना भरोसा था प्रभु पर। एक बार का जिक्र आता है कि सूरदास कहीं रास्ते में भीड़ भाड़ का रास्ता था, जा रहे थे, सड़क पार करना था, हिम्मत नहीं हो रही थी पार करने की। एक बात हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो मालिक है उसकी निगाह हमेशा आपके ऊपर रहती है। एक पल भी हम प्रभु की नजर से हट पाते नहीं कि राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, हमेशा निगाह रहती है। बंधु देखा कि ये व्याकुल हो रहे, कैसे पार करूं? जिक्र आता है कि छोटा सा बालक आया और वो कहता है, बाबा लाओ मैं आपको सड़क पार करा दूं। हाथ पकड़ लिया सूरदास का, सड़क को पार करा कर बोला कि ये सीधा रास्ता आपके गांव जाएगा, आप सीधे चले जाओ। रास्ते पर पहुंचा दिया। तो सूरदास ने उनके दिल की जो आवाज आई कि बाह छुड़ाए जात हो निर्बल जानी के मोह, जब जानो हृदय से जाओ मर्द बखानो। तो वो पहचान लेते कि है कौन। सूरदास को प्रभु को पहचानने में देर नहीं लगी। कहते हे प्रभु, बाह छुड़ा कर जा सकते हैं, अभी मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि मैं आपके साथ हमेशा रह सकूं, लेकिन
आप मेरे हृदय से निकल कर कभी जा सकते नहीं। एक पल के लिए भी आप मेरे हृदय से अलग हो सकते नहीं। कितना मजबूती थी सूरदास को, विश्वास था और प्रभु को पहचानने में देर नहीं। आपकी भी तमाम जगहों पर मदद होती है कि नहीं होती? बोलिए प्रेम से